अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं पाठ कबड्डी। आज विद्यालय में कबड्डी का मैच है। सभी विद्यार्थी चर्चा में लगे हुए हैं कि देखें कौन सी टीम विजयी होती है। खेल के मैदान की पूरी तरह तैयारी की जा चुकी थी। घंटी बजते ही सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में आ गए। खेल के अध्यापक सीटी लिए हुए खेल के मैदान के एक तरफ खड़े हो गए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम की सफलता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। अशोक टीम के खिलाड़ियों के निकर और बनियान लाल रंग के थे और सिद्धार्थ टीम के पीले रंग के। अध्यापक ने जब देखा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी-अपनी यूनिफॉर्म में उपस्थित हैं, तो उन्होंने सीटी बजा दी। सीटी बजते ही दोनों टीमों के चुने हुए 7-7 खिलाड़ी अपने-अपने पाले में आकर खड़े हो गए। दूसरी सीटी बजने पर खिलाड़ी सावधान होकर खड़े हो गए। तीसरी सीटी के बजते ही खेल आरंभ हो गया। अशोक टीम का कप्तान था पीयूष। वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ सिद्धार्थ टीम के पाले में गया। वह उस टीम के एक खिलाड़ी को छूकर हिरन सी चौकड़ी भरता हुआ अपने पाले में वापस आ गया। खेल के नियम के अनुसार जिस खिलाड़ी को उसने छुआ था, वह अब मरा मान लिया गया। उसे पाले के बाहर खड़ा कर दिया गया। इस बार सिद्धार्थ टीम का कप्तान पुनीत कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अशोक टीम के पाले में तेजी से गया। उसे अपनी टीम के मरे हुए खिलाड़ी को जिलाना था। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने किनारे-किनारे भागकर एक गोल घेरा सा बना लिया। पुनीत ने बहुत कोशिश की, पर विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू नहीं सका। पुनीत ने समझ लिया था कि उसके विरुद्ध घेराबंदी हो चुकी है। किसी भी खिलाड़ी को छूकर भागना कठिन है। उसने जैसे ही अपने पाले की तरफ लौटना चाहा, तभी अमरजीत ने छलांग लगाकर उसे जोर से पकड़ लिया। पुनीत ने अपने पाले में पहुंचने का पूरा प्रयास किया, किंतु उसकी सांस टूट गई। वह भी मरा मान लिया गया। अशोक टीम का उत्साह बढ़ा हुआ था। दर्शक भी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ी भी लगन के पक्के थे। उन्होंने अब पहले से भी अधिक फुर्ती और समझदारी से खेलना शुरू किया। अशोक टीम का खिलाड़ी जॉर्ज तेजी से दौड़ता हुआ सिद्धार्थ के पाले में आया, किंतु वह किसी को छू नहीं सका। इस प्रकार खेल कुछ देर और चला। जब खेल का आधा समय हो गया, तो सीटी बज गई। अब 5 मिनट का विश्राम दिया गया। पहली पारी में अशोक टीम को 20 अंक मिले। विश्राम के बाद सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ियों ने अपना खेल आरंभ किया। पुनीत कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आया और बड़ी तेजी से अशोक टीम के पाले में घुसकर इधर-उधर चक्कर लगाने लगा। कभी अपने हाथ को आगे बढ़ाता, तो कभी पांव को। इसी उछल कूद में वह सलीम को छूकर 9-2-11 हो गया। सलीम को मरा मानकर मैदान के किनारे खड़ा कर दिया गया। अशोक टीम के खिलाड़ियों में थोड़ी घबराहट हुई। इस बार सतीश की पारी थी। वह छलांग मारते हुए सिद्धार्थ के पाले में घुसा। पलक झपकते ही उसने झपट्टा मारा और
संदीप को छू लिया। उसने जैसे ही संदीप को छुआ, अन्य खिलाड़ियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उसकी दशा जाल में फंसी मछली की तरह थी। उसने बहुत हाथ पांव मारे, पर पकड़ से निकल न सका। वह मरा घोषित कर दिया गया। दोनों टीमें अब बराबर बराबर थीं। जीत किसकी होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन था। खेल समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। अर्पित ने दौड़ लगाई और अशोक के पाले में जाकर कबड्डी कबड्डी कहने लगा। वह विजयी होने की लगन से प्रेरित था। उसे किसी न किसी को मारना ही था। अवसर पाते ही उसने अपने हाथ का एक झटका मारा और अपने पाले की ओर भागा। विरोधी पक्ष के खिलाड़ी भी पूरी तरह सावधान थे। उन्होंने अर्पित को घेर कर पकड़ना चाहा। इसी धर पकड़ में अर्पित जमीन पर गिर गया। अर्पित कबड्डी कबड्डी बोलता रहा। उसने अपनी सांस नहीं टूटने दी। यदि सांस टूट जाती तो वह मरा घोषित कर दिया जाता। उसने जमीन पर घिसट-घिसट कर अपने पाले की रेखा को छू लिया। उसके बाद वह मरा नहीं, बल्कि उसको पकड़ने वाले खिलाड़ी ही मरे घोषित किए गए। सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ियों और उनके साथियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तभी सीटी बज गई। खेल का समय पूरा हो गया। दूसरी पारी में सिद्धार्थ टीम को 30 अंक मिले। सिद्धार्थ टीम विजयी घोषित की गई। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने सिद्धार्थ टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। तालियों की गड़गड़ाहट से खेल का मैदान गूंज उठा। अभी आपने सुना पाठ कबड्डी। आप भी अपने प्रिय खेल का आंखों देखा वर्णन करो।